मैं अमित पांडे जी के पास चलना चाहता हूं एक ऐसे सवाल के साथ जिससे बहुत सारे परिवारों का सुख एक तरह से जुड़ा हुआ है, और वो सुख संतान प्राप्ति से कहीं ना कहीं कुछ परिवारों का बाधित है। और अगर बाधा इस तरह की है और इस जन्माष्टमी अगर ये अभिलाषा है कि घर में हमारे भी कन्हैया आए, किसी रूप में आए, तो फिर क्या उपाय किए जाने चाहिए? देखिए, हर स्त्री चाहती है कि उसका पुत्र कन्हैया के जैसा हो, बाल गोपाल जैसा हो, भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि वाला हो। तो ये जो जन्माष्टमी इस बार आ रही है साल 2023 को, ये आपके लिए समुचित अवसर है संतान सुख प्राप्त करने का। संतान सुख कैसे मिलेगा, क्या उपाय करना चाहिए? सर्वप्रथम तो लड्डू गोपाल का आप विग्रह ले आइए, विधिवत षोडशोपचार तरीके से उनका पूजन करिए, पंचामृत से, दूध से, दही से, दक्षिणावर्ती शंख में भर के इन तमाम जो है स्नान वस्तुओं से आप उनका स्नान कराइए, उनको चंदन लगाइए, वजंती की माला पहनाइए, पूजन करिए, भावपूर्वक पूजन करिए। उसके बाद मंत्र क्या जप करना है? ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपतिम देहि मे तनयः कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ये भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है कि हे देवकी सुत, हे गोविंद, आप मेरे घर में पुत्र बन के आइए, मेरे पुत्र के स्वरूप में मुझे प्राप्त होइए। त्वामहं शरणं गतः, मैं आपकी शरणागत हूँ। यह मंत्र का अर्थ है। और इस मंत्र का जप अगर कोई भी दंपति इस निशीत काल में, निशीत काल मतलब होता है ये जो निशा काल है, रात्रि की वेला है, जो भगवान का प्राकट्य उत्सव का समय है, चंद्रोदय से लेकर के 2:30 घटी तक, मतलब जो अभी कालखंड बताया गया 11:56 से लेकर के 12 बज के कुछ मिनट तक, ये जो 45-50 मिनट का जो अवसर है, इसी निशीत काल में इस मंत्र का अगर लगातार अनवरत जप किया जाए तो निश्चित रूप से अगली जन्माष्टमी आने के पहले आपकी गोद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शिशु जरूर होगा, आपके घर में बाल गोपाल जरूर खेलेंगे। ये महामंत्र है और इसका एक भी बार किया गया उच्चारण कभी विफल नहीं होता है, क्योंकि बात फिर वही है, तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। एक बार दोबारा आप मंत्र पढ़ें। ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेवं जगतपतिं देहि मे तनयः कृष्णः त्वामहं शरणं गतः। यह देवकी सुत से प्रार्थना की गई है कि हे देवकी सुत, आप मेरे भी सुत होइए। जैसे आपने वसुदेव और देवकी को अनुग्रहित किया, उनके संसार में आपने प्रकाश किया, उनके वात्सल्य को, उनके प्रेम के, उनके ममत्व को स्वीकार किया, उसी तरह से मेरी मेरी जो सूनी गोद है इसको भी भरिए, मेरे ममत्व को स्वीकार करिए। मुझ में क्या बुराई है? मैंने ऐसे कौन से अपराध कर दिए हैं जो मुझसे इतना रूठ गए हो? इस भाव के साथ, इस श्रद्धा के साथ अगर इस जन्माष्टमी जब किया जाए तो मेरी गारंटी है मेडिकली रिटायर्ड हो चुके लोगों को भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वात्सल्य का सुख, प्रेम का सुख, संतान का सुख जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक प्रश्न ये भी लोगों के मन में है और मैं वान्या जी आपके पास लेकर आना चाहता हूँ। प्रश्न लोगों के मन में ये है कि अगर बच्चे सही रास्ते पर नहीं हैं, माता पिता साथ में रह रहे हैं, प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, विधि विधान से सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर बच्चे भटक गए हैं तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बच्चे अगर भटक गए हैं तो सबसे पहले तो जो भी बच्चों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो एक घर से ही शुरू होती है। इस दिन जो है माँ बाप को जन्माष्टमी के दिन अगर बच्चों को रिचुअल्स नहीं पता है तो ये रिचुअल्स उन्हें बच्चों को भी सिखाने चाहिए। मंत्रों का जो रिसिटेशन है वो जो है बच्चों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी पूजा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि नंदलाल जो है एक नटखट बच्चे की तरह जो है इनके रूप का जो है प्रेजेंटेशन है वो एक हमें ये मैसेज भी देता है कि हमें लाइफ में नटोरियस होने के साथ साथ अपने संस्कार, अपनी सीमाएं जो हैं वो नहीं लांघनी चाहिए। तो पेरेंट्स को बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चों को टीचिंग्स देनी चाहिए, हर दिन देनी चाहिए। उसके लिए उन्हें किसी फेस्टिवल की वेट नहीं करनी चाहिए। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जो भी सिखाते हैं वो पता नहीं कितने जनरेशन
जनरेशन्स तक आगे जाता है। आप उन्हें प्यार सिखाते हैं तो वो प्यार आगे जाता है। आप उन्हें नफरत सिखाते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए, जैसे सपोज आप किसी रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते हैं तो वो चीज़ आपने अगर अपने बच्चों को सिखाई तो वो हेट्रेड बहुत जनरेशन्स तक जाती है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी हेट्रेड मतलब अगर आपकी फैमिली में भी किसी से नहीं बनती है, क्योंकि मैं एक चाइल्ड काउंसलर भी हूँ तो इस उससे भी मैं आपको बताना चाहूँगी, तो वो आप अपने बच्चों को मत सिखाइए, बच्चों को पॉजिटिव रहना सिखाइए, बच्चों की हर चीज़ पर आप यस मत कीजिए क्योंकि उससे उनकी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। बच्चों को भी भोग लगवाइए, जो भी आप भोग में बना रहे हैं, जो भी आप खुद प्रिपेयर करें अपने घर में, उसमें भी आप बच्चों का हाथ जो है ज़रूर लगवाइए। और जो प्रसाद आप खा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, पहले आप भगवान को चढ़ाइए, उसके बाद जो है जो भी उसका एक पोर्शन साइज़ है वो आप अपने बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। उन्हें ईश्वर जन्माष्टमी हमें क्या संदेश देती है उसके बारे में बताइए, उन्हें श्री कृष्ण के बारे में बताइए, उन्हें गीता के बारे में बताइए, गीता के श्लोकों के, गीता के अध्याय के बारे में बताइए। तो जो छोटी छोटी चीज़ें जब आप अपने बच्चों को बताएंगे, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में वो ना सुने, ना लाइक करें, बट जब एक चीज़ को हम बार बार बताते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो कभी ना कभी बच्चे उस चीज़ को ज़रूर, उन डॉट्स को लाइफ में कनेक्ट करते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, ग्राउंडेड रहना सिखाइए, क्योंकि आप हर समय अपने बच्चों के साथ नहीं बाहर जा सकते, लेकिन अगर बच्चों के रूट स्ट्रांग है, बच्चों के ग्राउंडेडनेस बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन स्ट्रांग है, आपने उन्हें अच्छे संस्कार दिए, तो आपके बच्चे कभी भी अपनी राह से नहीं भटकेंगे। बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत भी करते हैं, लेकिन कुछ अंकों से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो ऐसे विषय में कुछ और उपाय किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा सा महाभारत के उस काल पर ले जाता हूँ जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमुख थे, ठीक है जी। तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और अभी आपने कहा सच्चिदानंद स्वरूप भी। तो देखिए सर्वेश्वर है ना, और जैसे भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया है, लेकिन कृष्ण को सर्वोत्तम कहा गया, उन्हें सर्वेश्वर कहा गया। तो एक विशेष जो स्वरूप, विराट स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, उसका चित्र जो स्टूडेंट है ना, वो एक तो अपने कमरे में लगाए विराट स्वरूप। यहाँ पर श्री कृष्ण डायरेक्ट कर रहे हैं अर्जुन कि अपने कर्म मार्ग से आ जाओ, अपना 100% यूटिलिटी दे दो। और प्रतीक जी ने कहा ना चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है अगर वो कंट्रोल नहीं, तो ये समझ लीजिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपनी इंटेंसिटी प्रॉपर रख ही नहीं पाएंगे, राइट। तो जो इनका विराट स्वरूप है ना, उसकी थोड़ी सी उपासना करें। और एक आपको विशेष मंत्र बता रहा हूँ, वो मंत्र हमारे तन से, हमारे मन से और हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। सिर्फ करना यह है कि इस विराट स्वरूप को देखते हुए एक विशेष मंत्र का जाप करें। आई एम क्लीन सोहम। क्लीन मतलब हमारे तन का बीज, एम मतलब वाग, हमारी बुद्धि का बीज, और सोहम मतलब मुझ में ही परमात्मा है। तो आई एम क्लीन सोहम, विराट स्वरूप का एक पिक्चर लगाएं स्टूडेंट्स अपने स्टडी टेबल के सामने, और आई एम क्लीन सोहम मंत्र का जाप करें। मैं आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।